आग बड़ बार एजेंसी पूरे नेशनल लेवल पे वन NCCFI यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बड़ बार ऑर्गेनाइजेशन यमिक शाख प्रत कुन स्टेटस मज तो जम्मू कश्मीरस मज तमिक शाख यम जन पन कारकर्दगी करान पन कमकार ये चलावान अस आव आज मौका ये प्रोग्रामस मज कि करो अथ मुतलिक कत अथ फेडरेशनस मुतलिक कि अमिच कमकार क्या तो सोन जमींदार कितन मुस्तफीद सपदान या कंज्यूमर सोन कितन मुस्तफीद सपदान अत मौजूस पे कत कर खतर स्टूडियोस मज मदु कर्मित मे खोवर किन तशरीफ थत मिसेज फलिशिया शाह साहिबा यह जन ब्रांच मैनेजर ये NCCFI श्रीनगरस मज युंद ब्रांच तमिक ब्रांच मैनेजर मिस फलिशिया शाह साहिबा तुहद सड़ा खैर मकदम। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने यहाँ तशरीफ लाया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया, आपने मौका दिया NCCF के काम को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का कि NCCF क्या काम करता है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि NCCF जो है थोड़ा सा आप वजाहत कीजिए कि इसका क्या काम क्या रहता है, क्या इंटरवेंशन इसका रहता है आमतौर नेशनल लेवल पे। अगर जी NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करती है। इनका एम, असल में NCCF का एम है फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच एक ब्रिज को तैयार करता है, जिसमें फार्मर से हम प्रोक्योर करते हैं MSP रेट्स पे जो फसल उनकी है, जिसमें सही दाम लगा के MSP के हिसाब से दाम लगाकर उनको हम कंज्यूमर तक उनकी बेनिफिट के लिए उनको कम अफोर्डेबल दाम में कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। ये NCCF का प्राइम काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, कम चीज जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो हम वीट का करते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है। उसके बाद हमारे नेशनल लेवल पे कुछ स्कीम्स के तहत हमारी प्रोक्योरमेंट होती है, बफर स्टॉक सिक्योर करते हैं। जैसे हमारा अनियन होता है, टोमेटो होता है, और हमारी पल्सेस है लाइक उड़द दाल है, ये है तूर है, हमारा मूंग है, मसूर है, उस सब को हम प्रोक्योर करते हैं फार्मर से डायरेक्टली। और इसका मकसद ही NCCF का ये है कि वो जो बीच में मीडिएशन होती है, मीडिएटर होते हैं, उनको खत्म करना। एक ट्रांसपेरेंट लेवल पे जो किसान को अपनी मेहनत का उनको प्रॉपर प्राइस मिल जाए, उस पे हम काम करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको अपना पेमेंट और फाइनेंशियली वो सिक्योर हो जाए। इससे तो हम वो प्रोक्योरमेंट उनसे खरीद कर हम अपना बफर स्टॉक अपना स्टोर करते हैं। देन दूसरा काम हमारा होता है, दूसरा एम हमारा ये है कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हम लोग इंटरवेंशन करते हैं। NCCF इंटरवेंशन करता है, वो अपना प्रोक्योरमेंट बाहर निकालता है। और मंडीज में, डिफरेंट मंडीज में, या हमारे जैसे मिलर्स है, हमारा वीट आता है, राइस आता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए देकर उसको पैकेजिंग में फिर हम ये कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जब मार्केट हाइक हो जाता है, प्राइसेस हाइक होता है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है और प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो हमारा ये मेन काम है। तो अभी सबसे बड़ा काम जो हमने पिछले 2-3 साल हो गए जो ऑनियन की आप जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत प्राइस ज्यादा हो गए थे, फिर इंटरवेंशन जो आ गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जी हमने इंटरवेंशन करके हमने मंडीज में ऑक्शन करवाए और कंज्यूमर तक ये चीज हमने रिटेल भी किया। हमने खुद गाड़ियां अपनी लगाई। हम हर साल भारत ब्रांड एक स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक बड़ा इनिशिएटिव था जो हमने भी यहाँ लॉन्च किया 2023-24 में, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हमें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उसमें भी। तो उसमें क्या किया हमने, जैसे अगर उस टाइम पे 100 से ऊपर जा रहा था प्राइस अनियन का, तो हमने 25 रुपए रिटेल किया है उसको। जी वैसे ही हम जैसे गेहूं पंजाब से लेकर उसको FCI के थ्रू हम अपने मिलर्स तक पहुंचाते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, फिर उसको गाड़ियों के जरिए हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लाइक अगर 360 या 350 का 10 kg का बैग रहता था, हम 270 रुपए में 10 kg का बैग लोगों तक पहुंचा देते थे। क्योंकि जो आपने बता दिया प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स दो अच्छा बे मंजबाग नेटवर्क क्या कित पे कंज्यूमर्स तान नेटवर्क क्या है आपकी? मतलब जैसे हम खुद प्रोक्योर करते हैं तो हमारे नेटवर्क, हमारे ब्रांचेस जो होते हैं, हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हमें अपने, जैसे हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है,
तो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, बाज़ाब्ता SOPs आते हैं इसके कि आप इस तरीके से इसको मार्केट में निकालो। इसका प्राइस फिक्सेशन ढोका से आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से। अच्छा, वही इसका वही सारे फिक्स करते हैं इसका। वो जैसे स्टोरेज का मद्देनजर रखते हुए जो प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं उस पे रेट का, फिर इसको स्टोर करना, देन मार्केट रेट क्या होता है उस पे फिक्सेशन होता है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये सिनेरियोज, ये फैक्टर्स होते हैं, उस पे फिक्सेशन होता है। क्योंकि हमारे जब नेशनल लेवल की बात करते हैं तो मुख्तलिफ मिशन आते हैं, तो आज का ये जो है वो है पल्सेस मिशन, जो पल्सेस आपने बता दिया, अभी मूंग हो, बाकी तूर है, उड़द है, ये चूंकि तीजा प्रोडक्शन गसान के EPA से मानून, हालांकि इस पे बहुत काम हो रहा है। चाहे आप कॉस्ट की बात करिए, जरिए यूनिवर्सिटी की या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करिए, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती कि आप वो प्रोक्योर कर सकें। और फिर बिल्कुल बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ कश्मीर में मैंने देखा है, मैंने खुद भी रिसर्च, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, बट यहाँ के फार्मर्स ज्यादा एजुकेट नहीं है इसके बारे में, अवेयर नहीं, हाँ अवेयर नहीं है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखते हैं उनके लिए, उसमें हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जो हम फ्री में उनको सीड देते हैं, सर्टिफाइड सीड्स देते हैं। देन हम क्या करते हैं, उनको उसकी अश्योरिटी भी देते हैं कि जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा हम ही उसको प्रोक्योर करेंगे, जब उनकी फसल तैयार हो, देन हाँ हम उनको सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम उनको प्रोक्योर ये करते हैं, सेफ चाहते हैं हम वो भी रहे और सही उनका अपनी मेहनत का उनको अपना फल मिल जाए। फलिशा जी, आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है, क्योंकि लोगों को आपने बता दिया, लोगों को अवेयर नहीं है लोग कि हमें कौन सी चीज का कैसे हासिल हो सकती है, या हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छा दाम मिले, हमें बाजार में कैसे ये मिले। क्योंकि जब इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का, तो कुदरती की बात है कि स्टेबल हो जाते हैं और अच्छे दाम मिलते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद, हमने इसलिए आपको दावत दी है ताकि हमारे जो नाजरीन है वो ये समझ आए कि आइंदा वो आपके साथ राब्ता करके वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, चाहे मकई की आप बात करिए, आप चावल की बात करिए, यहाँ का चावल जो है बासमती चावल है, या जो हमारे मुश्क बुज्जी बिल्कुल।